आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुनक्किदा रियासती सतह के ज़रई मेले का किया दौरा, किसानों से की मुलाकात। बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए में फूट की खबरें, जेडीयू ने अपोजिशन पर बेबुनियाद बयानात देने का लगाया इल्जाम। भागलपुर और कैमूर के स्कूल्स में मुबैना दवा खाने के बाद दर्जनों स्कूली बच्चे हुए बीमार, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। गया में एक बैंक से तकरीबन 8.5 लाख रुपये लूट लिए गए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुनक्किदा रियासती सतह के ज़रई मेले का दौरा किया और इसी दौरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और ज़राअत में कारआमद जदीद ज़रई आलात के बारे में मालूमात हासिल की। इस रियासती सतह के ज़रई मेले में मुल्क के बड़े ज़रई मिशनरी बनाने वालों की तरफ से जदीद आलात का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला ने सरकारी इमदादी ज़रई आलात खरीदने वाले तरक्की पसंद किसानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला और वज़ीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा व दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इधर दूसरी जानिब जेडीयू में फूट की खबरों के दरमियान पार्टी के रियासती सदर उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि एनडीए को असेंबली में मुकम्मल अक्सरियत हासिल है, अपोजिशन के दावे बेबुनियाद हैं। इन्होंने कहा कि इख्तिदार खोने के बाद अपोजिशन सियासी तौर पर बेरोजगार हो चुका है, इसीलिए वो बगैर किसी वजह के इतना शोर मचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना नामुमकिन है। जेडीयू के रियासती सदर ने मजीद कहा कि अपोजिशन की तरफ से अवाम में उलझन पैदा करने के लिए बेबुनियाद और मज़हका खैज बयानात दिए जा रहे हैं और इसका कोई सियासी जवाज नहीं। इन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ की सियासत करने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और इन्होंने कहा कि एनडीए को 128 एमएलएज की हिमायत हासिल है, जो अक्सरियत से 6 ज़्यादा है। वाज़ेह है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर दोबारा एनडीए से हाथ मिलाकर हुकूमत बनाई और अब उन्हें 12 फरवरी को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले आरजेडी के तकरीबन 12 एमएलएस लालू प्रसाद यादव के रडार से बाहर बताए गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है, जबकि उनके करीबी लोगों से भी एमएलएस के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। बताया जाता है कि लालू अब तक तकरीबन 1 दर्जन एमएलए से राबता नहीं कर पाए हैं। राबते में रहने वाले एमएलएस के बारे में भी शकूक कम नहीं हो रहे हैं। ताहम आरजेडी पहले ही ये मान रही है कि इसके 2 एमएलए आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और नीलम देवी ने कैंप बदले हैं और ये दोनों आरजेडी से मायूस हैं। लेकिन ताज़ा तरीन मसला तकरीबन 10 दीगर एमएलएस को साइडलाइन करने से मुताल्लिक है। आरजेडी ज़राए ने बताया कि उन्हें यकीन है कि जिन एमएलए से राबता नहीं हो पा रहा है, उनसे जल्द ही राबता कर लिया जाएगा और वो पार्टी के वफादार रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कौमी जनरल सेक्रेटरी बैद्यनाथ मेहता ने प्रतापगंज ब्लॉक इलाके से आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। इसी दौरान इन्होंने कहा कि वो खुशहाल सुपुल खुशहाल बिहार मिशन के तहत अवाम से आशीर्वाद हासिल करने के लिए अवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे-ए-आम का इनेकाद भी किया गया। इन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि इस दौरे अफ्तदा इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सनतें लगाई जाएं ताकि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिल सके। इन्होंने मजीद कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है ताकि यहाँ के बच्चों को आला तालीम के लिए घर से दूर ना जाना पड़े। भी देखना है, विशेषकर यहाँ हमको 2 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं छोटा सा परिचय आपके बीच दे देता हूँ। मैं पेनोरमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो कि आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज नेताजी के बीच हमको बोलने का मौका मिला। मैं इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना जो है वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैमूर जिले हेडक्वार्टर की म्यूनिसिपल काउंसिल भभुआ में शहर की सफाई में मसरूफ एक कारकुन की पुलिस के जरिए पिटाई का मामला सामने आया है।
पिटाई से वर्कर बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि म्युनिसिपल वर्कर शहर की सफाई कर रहे थे और सफाई करने वाली गाड़ी का ड्राइवर भी कचरा उठाने के लिए वहां पर मौजूद था। फिर गाड़ी को हटाने को लेकर भभुआ थाने के एहलकारों के साथ झगड़े के बाद पुलिस ने वर्कर की पिटाई कर दी। इस मामले पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या मामला हुआ है? मामला आज शाम का 5:30 बजे अटल बिहारी जो हाई स्कूल है वहाँ पे एग्जाम चाहे कुछ भी चल रहा हो, हमारे सफाई कर्मी वहाँ पे गया था। साधु ड्राइवर जो था वहाँ पे उस सफाई कर्मी गाड़ी लगाया हुआ था, वहाँ से पूरा लादा जा रहा था। उसके बाद एक स्टाफ आए पुलिस के थाने के, भभुआ थाने के, वो बोले कि गाड़ी हटा लो, तो बोले कि बस सर हटा रहे कूड़ा दो। उतने पर एक वहाँ से निकले सिपाही जी और उसको इतना मारे कि जाके अभी भी देख लीजिए उसका हाथ टूट गया है और पूरे शरीर पे। बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर धर्मशीला गुप्ता चलो गांव की और मुहिम के तहत कैमूर पहुंची। उन्होंने भभुआ में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग की। इन्होंने बताया कि गांव चलो मुहिम के तहत पार्टी के तमाम कारकुनान गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को वजीर आजम की तरफ से चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस मौके पर धर्मशीला ने बीजेपी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सबसे पहले ये कैमूर की पावन धरती मां मुंडेश्वरी की इस पावन भूमि को मेरा नमन है। और आज कैमूर जिले के प्रवास के अंतर्गत चलो गांव की ओर और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्य समिति सह शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह की बहनों और एनजीओ की बहनों के साथ कार्यशाला, ये 3 कार्यक्रम हमारा इस कैमूर प्रवास के दौरान है। तो आज ये इसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के उन अंतिम और दलित शोषित वंचित समाज तक पहुंचती है। उसी के क्रम में चलो गांव की ओर, यानी कि हम गांव की ओर जा करके जो हम समाज में जो दबे कुचले और समाज के अंतिम पंक्ति के लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं पटल पर है, जैसे कि बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर पसमानदा रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का अलामती पुतला नजरियातिश किया। आरजेडी एमएलसी रामबाली सिंह की रुकनीत खत्म करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मोर्चा की तरफ से कुल 5 मुतालबात किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1 मुतालबा ही पूरा किया गया। बाकी 4 मुतालबात पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर साबिक एमएलसी रामबाली सिंह की रुकनीत बहाल नहीं की गई तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। असली लालू प्रसाद जी का पुतला दहन किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे समाज के, हमारे अतिपिछड़ समाज के मसीहा, गरीबों का मसीहा रामबाली बाबू जी को एमएलसी से निलंबित कर दिया गया है। इसी के हम लोग ज़्यादा भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किया गया है। क्या मांग है आपका? मांग तो उनके 5 गो मांग है। उनको संगठन है अतिपिछड़ आरक्षण संघर्ष मोर्चा का, उनका 5 गो मांग था। जो मांग पूरा हो गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड मिल गया है। 1 मांग पूरा हो गया है। बाकी 4 गो और मांग है। जो 3 गो जातियाँ हैं, दलित, तमोली, दांगी, उसको अतिपिछड़ा में जो शामिल किया गया, उसको हटाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। उसी के एवज में भागलपुर जिले के तातारपुर थाना इलाके के उर्दू बाजार ठाकुरवाड़ी में वाक़ई मिडिल स्कूल के बच्चों को मुबैना तौर पर दवा खिलाने से दर्जनों बच्चों की सेहत बिगड़ गई। तमाम बीमार बच्चों को मायागंज अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इस खबर का इल्म होते ही तमाम वालिदैन स्कूल पहुंचे और शदीद बरहमी का इजहार करने लगे। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस का कहना है कि बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले की जाँच की जा रही है। दीदी को दिया टिकिया करने, उन्हें कहीं बेच दिया, हमको खिला दिया जबरदस्ती। कौन खिलाया जबरदस्ती? आंटी बहुत रहा, सबको बोला खा। कौन खिलाया? डॉक्टर साहब की आंटी खिलाया था। मास्टर है वो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वो आशा कार्यकर्ता थी। मध्य विद्यालय उर्दू बाजार राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी कैंपस में है। आज अचानक बच्चों को फलेरिया का दवाई दिया गया तो वो बेहोश होने लगे। भूखे बच्चे आने के कारण, ये तेज धूप के कारण इस तरह की घटना घटी। त्वरित कार्रवाई करते हुए
सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया। 10 और इधर जिले कैमूर में भी मुबैना दवा खाने से सैकड़ों तुलबा की हालत बिगड़ गई। तमाम बच्चों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है। इस वाक़े की वजह से रामगढ़ रेफरल अस्पताल और चैनपुर PHC नवान अस्पताल मरीजों से भर गए। बच्चों की बिगड़ती हुई सेहत की इतला मिलते ही जिले इंतजामिया में खौफ हिरास फैल गया। कैमूर के DM सावन कुमार, सिविल सर्जन, DCO, DMC, एजुकेशन ऑफिसर और तमाम महकमों के अफसरान जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच हो रही है। जो फाइलेरिया का सर्वजन दवा कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक सप्ताह पकवा रहा था, जिसमें हम लोग जिला भी मैंने खुद अपने सामने में मैं स्वयं खाया और अपने सामने बच्चे को भी जिला में उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात लगभग 12 बजे के पास ये सूचना आई कि नुआओं में कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, जैसा कि पब्लिक के द्वारा सूचना दिया गया। और फिर कुछ रामगढ़ से आया तो तत्काल मैंने SDO को रद्द किया है। चूँकि ये दवाई है, कई बार क्या होता है कि इसको आपको खाना खाने के बाद खाना है, तो इसमें कुछ बच्चे को थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हल्का टाइप से लगने लगता है, ताकि लोग को लगता है कि बेहोश हो गया बच्चा, इसका साइड इफेक्ट है। और जब आपने देखा आपके सामने में जो भी 40-50 बच्चे हैं, कोई भी। भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री में इंडियन केमिकल सोसाइटी इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। असातिज़ा ने तुलबा के साथ केमिस्ट्री के मौजू पर गुफ्तगू की और केमिस्ट्री के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी बताया। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जवाहर लाल ने इस सेमिनार का इफ्तिताह किया। सेमिनार में कई अहम नुकात पर तबादले ख्याल हुआ, जिससे तुलबा को मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा होगा। कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन जो भी विकास हो वर्तमान के लाभ को केवल नहीं देखना चाहिए, बल्कि भविष्य के जनरेशन जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको देखते हुए विकास करना चाहिए। ये है समेकित विकास का इनकी सोच, इस पर बातें हो रही है। चाहे वो केमिस्ट्री में जानते हैं ना, रसायन तो शुरू से हमारे जीवन का मतलब बहुत चीज़, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, दवाइयाँ नहीं बन। सुपौल जिले की ममता कारकुनों ने 10 नुकाती मुतालिबात को लेकर एक रोज़ा एहतजाज किया। सिविल सर्जन ऑफिस के करीब एहतजाज पर बैठे ममता वर्कर्स का कहना था कि उन्हें रियासती मुलाजिमीन का दर्जा दिया जाए, उन्हें 26,000 रुपये एजाजिया दिया जाए, डिलीवरी के दौरान 300 रुपये के बजाय 1,000 रुपये दिए जाएं और पेंशन की सहूलत भी उन्हें दी जाए। महीना दिया हमरा आर के, आ 300 टका में 6 भाग लागे छै, 9 भाग लागे छै। ममता की छो, झटका झटके छै, वर्षा बरसे छै तैयो आबऽ पड़े छै, पानि पड़े पत्थर गिरे तैयो आबऽ पड़े छै। रात कोन दिन कोन कमा कए दै छियै, कहियो पेशेंट रहै छै कहियो नहि होइ छै। ओहि पैसा हमरा की मिलतै, भूखा पियासँ बैठल रहै छियै, किछो मिलै वाला नहि छै। मंगनियन ड्यूटी कए के जाइ छियै, हमरा आर के कुछो मिलै वाला नहि छै। 300 टका में की हेतै? की नाम भेला के? अपना बैठल छै, हमरा आर के 300 रुपया पर काम करे छियै 15 साल से, हमरा आर के मानदेय नहीं मिले छै। सहरसा जिले के हरीवा पंचायत के गोसपुर में सरकारी सड़क को तोड़कर गांव वालों को रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। गांव वालों के मुताबिक रात के वक्त कई लोग आए और गांव वालों पर हमला किया और गांव की सड़कें जबरदस्ती ब्लॉक कर दी गई। गली में बनाई गई सड़क को तोड़कर वहां जानवरों का शेड बना दिया गया। थाने में दरखास्त दाखिल करने के बाद इंतजामिया ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसकी वजह से गाँव वालों में बरहमी पाई जा रही है। तो अपना ये कवरेज करना चाहता है, दीवार देना चाहता है, पशु शेड बना दिया है, पोखर खरीद दे खुना दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र है सर, बच्चा उसमें जो डूबने के लिए गिर जाता है, डूब जाता है। क्या चाहते हैं? हम लोग को रोड चाहिए और गिरफ्तारी चाहिए। ये पशु शेड बना दिया है। भागलपुर में SSP आनंद कुमार ने कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में वाक़ई समीक्षा भवन में तमाम पुलिस थानों के सरबराहों के साथ एक मीटिंग की। SSP ने पुलिस स्टेशन के काम का जायजा लिया और ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। इसी दौरान आनंद कुमार ने तमाम थाना इंचार्जों को हेडक्वार्टर से मौसूला हिदायत के बारे में आगाह किया। आज तो मासिक आपराधिक समीक्षा की जो बैठक होती है हर माह, वो बैठक अभी होगी, जिसमें जिले के जितने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और उसमें जो उनका पिछले 1 माह का कार्यकलाप रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं वो भी उनको उसके बारे में उनको विस्तार में बताया जाएगा और जो लंबित कांड है महत्वपूर्ण उसकी भी समीक्षा। कैमूर में पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल का मामला सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड की वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और एक छुरी और एक मोबाइल भी बरामद किया है। भभुआ के DSP
शिवशंकर कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस की तफसीलात फराहम की। भगवान मंडल क्षेत्र के सोनन थाना क्षेत्र में दिनांक 1 फरवरी 2024 को रात्रि में एक निर्मम हत्या हो गई थी किशोर की, और हत्या के उपरांत उसका शव जो है गांव के एक झाड़ीनुमा खंडर वहां फेंक दिया गया। तो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष सोनन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। सूचना पर आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा जो है सूचना संकलन किया गया। मानवीय सूत्रों के द्वारा इस घटना का उद्भेदन 7 दिनों के अंदर ही। गया में 4 बाइक सवार अफराद ने उत्तरक्ष फाइनेंस बैंक से तकरीबन 8.5 लाख रुपये लूट लिए हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मालूमात के मुताबिक 4 मुलजिमीन खुद को सारिफ जाहिर करके बैंक में दाखिल हुए थे। इन्होंने गार्ड्स और दीगर मुलाजिमीन को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया और इसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। इन्होंने सबके मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए थे। फिर काउंटर में रखे 8,46,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। 11 बजे लगभग उत्कर्ष बैंक है विजय मार्केट में, यहाँ पर 4 हथियारबंद अपराधी आए 2 बाइक पर सवार होकर और बैंक में उपस्थित गार्ड और दोनों कर्मी को बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर दी। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर रखा हुआ 8 लाख। सुगोली के वार्ड नंबर 3 और 4 में चोरों ने 2 घरों में चोरी की। वार्ड नंबर 3 में एसएसबी जवान चंद्र किशोर यादव के घर में लाखों रुपए की चोरी हुई। इसी शहर के वार्ड 4 में मुजफ्फरपुर के ITI इंस्ट्रक्टर सलीम मियां के घर में चोरी की वारदात हुई। 1 हफ्ता पहले भी इस इलाके में चोरी का एक वाकया पेश आ चुका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना में तो बड़ा बाबू का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, तो फिर हम टोल फ्री नंबर पे कॉल किए 112 पे, तो वहाँ से कॉल करने पर तब प्रशासन पुलिस आया है मेरे घर पे। भागलपुर के शहरी इलाके में हर वक्त ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सड़क के किनारे गैर कानूनी दुकानें, गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग और तामीराती कामों का मटेरियल भी सड़क के किनारे डाला जाता है। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के हुक्म पर डीएसपी समेत कई एहलकारों को बुलाकर टीम तश्कील दी गई। भागलपुर के डीएसपी ट्रैफिक आशीष कुमार सिंह की क़ियादत में कार्रवाई की गई और सड़क के किनारे सामान रखने वालों को इंतबाह दिया गया। एक्चुअली डीएम सर का ये है, एक्चुअली ट्रैफिक का थोड़ा भीड़ भी रहता है इंक्रोचमेंट के चलते। बाज़ार में रोड सकड़ी है और दोनों तरफ से लोग गाड़ियों का परिचालन है, लोग गाड़ी रोड पे लगा देते हैं। कुछ सामान जैसे तैसे घर बनाने के नाम पे, तो कोई दुकान तो कोई ठेला लगा देता है। उससे आम नागरिकों को परेशानी होती है, उसके चलते। भागलपुर जिले इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज थाना बरारी के इलाके में गैर कानूनी तौर पर चल रही दुकानों को हटा दिया। तजावुजात हटाने के दौरान जिले में पुलिस इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान लफ्जी नोकझोंक होने की भी इत्तलात है। यहाँ चल रहा है सर जी, और जिला से ये आदेश निकलता है सदर से, इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन का सहयोग से रोड नाले पर जो भी अतिक्रमण किए रहता है उसको फाइन करके उसको हटाया जाता है सर। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जहां साहिबगंज से बीजेपी एमएलए राजू सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोठाही हाई स्कूल ग्राउंड पर टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। साहिबगंज के एमएलए राजू सिंह ने कहा कि इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट मजीद बड़े पैमाने पर करवाए जाने चाहिए। अमन 11 मुजफ्फरपुर और सरवल 11 मुजफ्फरपुर दोनों फाइनल में पहुंची थी और अभी खेल ख़त्म हो गया है, फाइनल ख़त्म हो गया है और अमन 11 मुजफ्फरपुर यहाँ पे विजयी हुई है। जो बेस्ट खेली है वो टीम जीती है। क्या कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है? ये आयोजन लगभग 27-28 सालों से हो रहा है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुनक्किदा रियासती सतह के ज़रई मेले का किया दौरा, किसानों से की मुलाकात। बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए में फूट की खबरें, जेडीयू ने अपोजिशन पर बेबुनियाद बयानात देने का लगाया इल्जाम। भागलपुर और कैमूर के स्कूलों में मुबैना दवा खाने के बाद दर्जनों स्कूली बच्चे हुए बीमार, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। गया में बैंक से तकरीबन 8.5 लाख रुपये लूट लिए गए, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।